फट नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई इसमें चेंज नहीं। अगर मैं बिंदु जहां डालता हूँ पॉइंट भी हमको वही डालना है, बस नकल मारो। और नकल मारने में बिहार वालों का कोई जोड़ नहीं है। नहीं, हम भी खूब नकल मारते थे, ऐसा नहीं है। तो नकल मारना चाहिए, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। जिसके पास अकल होता है वही नकल भी मार पाता है। तो देखिए, मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए मैं सबसे पहले टाइम नोट करूंगा। सर टाइम बताइए। टाइम 2:25। देखिए आरसी में क्या है, आरसी में बिजनेस करने का नया तरीका है। क्या है सर? थोड़ा जोर से बोलिए। बिजनेस करने का नया तरीका। तो बिजनेस करने का नया तरीका है तो कोई पुराना तरीका होगा, तो हम पहले पुराना दिखाते हैं। एक कस्टमर बन जाता है, इसको जरूर खरीदते हैं। ये बगल की दुकानदार क्या बनाता है अपने यहाँ? नो। ये होलसेलर चलाता है, होलसेलर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर चलाता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर सीएडएम चलाता है, सीएडएम कंपनी। अब मान लीजिए एक मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च आया, 20 पैसा मुनाफा रख के 1 रुपए में सीएडएम को दे दिया, 10 पैसा ये भी दिया, 10 पैसा ये भी दिया, 10 पैसा ये भी दिया और ये भी 10 पैसा लिया। एक मार्केट सर्वे है कि 1 रुपए का सामान कंपनी से निकलती है, 20 के लोग 40% खा जाते हैं। यस और नो? लेकिन एक 40 की सामान नहीं मिलता, क्योंकि विज्ञापन कराई जाती है और लागत का 50% पैसा खर्च होता है। और ये पैसा किससे वसूल किया जाता है? कस्टमर से। बीच में डुप्लीकेसी होती है। आए दिन हम लोग फॉर्म पढ़ते, नकली तेल नकली घी पकड़ा गया। तो आज से तकरीबन 90 साल पहले कनाडा के शास्त्रियों ने इसके ऊपर शोध किया। नंबर 1 पे कस्टमर को रखा, नंबर 2 पे कंपनी को रखा, बीच के लोगों को नंबर 3 पे रखा। कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा? क्योंकि इस पूरी व्यवस्था में सबका संगठन है, लेकिन ग्राहकों का कोई संगठन है? अगर सारे कस्टमर संगठित हो जाए, एक हो जाए और इधर से खरीदारी करना बंद कर दे तो ये व्यवस्था चलेगी? यानी इस पूरी व्यवस्था को कौन चला रहा है? और कंपनी हट जाए तो वो भी नहीं चलेगा। यानी कंपनी का होना जरूरी है और कस्टमर का होना जरूरी है। लेकिन इनकम में नंबर 1 कौन है? तो देखा गया कि बीच के लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। आज 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रचार पे खर्च हो रहा है। कितना? 2.5 लाख करोड़। और ये बीच के लोग हैं कि सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपया बना रहे हैं। अच्छा, सारा पैसा कौन बियर कर रहा है? कस्टमर बियर कर रहा है। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1, लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इस कस्टमर का कोई नंबर है क्या? नो। इनकम में 0 है। तो देखा गया कनाडा के साथ जो देखा कि पूरी व्यवस्था का हीरो कस्टमर है। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है। पैसा को पैदा कौन कर रहा है? लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके चला जाता है। अब सोचिए, किसान खेत में अनाज बोता है, मेहनत करके लाता है घर पे, और अनाज उसको खाने भर दे दिया जाए, उसका लाभ प्रॉफिट कोई और लेके चला जाए, वो किसान बर्दाश्त करेगा? नो। लेकिन कस्टमर बर्दाश्त कर रहा है, इसको पता भी नहीं किसके साथ क्या हो रहा है। तो कनाडा के साथ ने देखा कि पूरी व्यवस्था का हीरो है कस्टमर, लेकिन इनकम में 0 बना हुआ है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है वो लाभ 20 के लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लाभ किसका है? इसके पास जाना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं था। क्यों नहीं था? कस्टमर हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कंपनी और कस्टमर का होना जरूरी है। लेकिन देखा गया कि बीच के लोगों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को जोड़ दिया जाए तो बिजनेस चल सकता है। इसको जोड़ने के लिए विदेशों में एक सिस्टम इजाद हुआ, डीएसएम बोलते हैं, इसी को एमएलएम बोलते हैं और इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और इसी सिस्टम पे आधारित इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है उसका नाम है RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। अब राइट कंसेप्ट यानी खरीदारी करने का सही तरीका ये है, तो क्या ये तरीका गलत है? नहीं, गलत नहीं। किसी को गलत साबित करके हम खुद को सही साबित नहीं कर सकते। ये पुराना है, ये तब से चली आ रही है जब बैलगाड़ी चला करता था, ये तब से चली आ रही है जब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, ये तब से चली आ रही है जब गांव में ढिबरी जलता था। अभी गांव में ढिबरी जलता है क्या? नो। बैलगाड़ी कहीं दिखाई देता है क्या? नो। धोती कुर्ता वाले बहुत कम है, शायद इनका दुका हो गया यहाँ पे। तो सब चीज बदल गया, लेकिन बैठ करके धंधा करने वाला तरीका नहीं बदला। लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी किया है कि 2035-2040 आते आते भारत में ये व्यवस्था पूरी तरह से बदलेगी। हेलो, यस। 80% लोग खरीदारी करेंगे। आज मेरे सुन, 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदारी कर रहे हैं और 20% जो बच गए ना, वो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मॉल में। ये व्यवस्था पिछले 40 साल पहले अमेरिका में खत्म हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज अमेरिका में 40-50 साल पहले हो रहा है, आज 50 साल बाद इंडिया में हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा। तो भाई साहब, अगले 2040 में भारत में भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री घर घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा। जो विरोध कर रहे हैं उनके घर में भी पहुंचेगा। तो अभी क्या स्थिति है? मात्र 1% है। कहाँ है? 1%। नेटवर्क मार्केटिंग से अभी मात्र 1% धंधा हो रहा है। अभी
आने वाले समय में 10% जाएगा, आने वाले समय में 20% जाएगा, आने वाले समय में 40% जाएगा और आने वाले समय में अभी तो नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं चलते हैं कार, पूछते नहीं पूछते यस नहीं चल रहा है, सच्चाई है। 1% में सारी कंपनियां हैं, लेकिन आने वाले समय में 10% में आरसीएम कवर करेगा, 20% कवर करेगा और 40% कवर करेगा और 50% करेगा और जिसे 80% कवर करेगा, यहाँ बैठा हुआ सारे खरबपति होंगे। अरबपति नहीं होंगे, खराब खरबपति होंगे। तो बहुत बड़ा भविष्य है। हम बात करते हैं आरसीएम की। यहाँ पे 1 रुपए का सामान कंपनी आपको कितने में देती है? यहाँ 1 रुपए का सामान कितने मिल रहा था? 1.90। यहाँ एक सामान 1 रुपए। पहला फायदा, सामान चीप, सारा प्रोडक्ट चीप है आरसीएम में। लोग कहते हैं बड़ा महंगा है। इस सूट मैंने पहना है 1950 रुपए का सूट। कितने का? 1950। महंगा नहीं है, सस्ता है। समझिए बात। ये जो बीच के लोग हैं, ये नकली बना दिया करते थे, अब ये हट गए। डायरेक्ट आपको मिलेगा तो 100% ओरिजिनल मिलेगा, गारंटी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, इधर से पिताजी खरीदे, पिताजी को पिताजी खरीदे, दो भी खरीद के आ रहे, कितना मिला? 0। लेकिन यहाँ पे आपको ई-केवाईसी देना है। क्या देना है? ई-केवाईसी। जैसी ओके होगा, बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बायर। अब 1.45 जो आपने पे किया है, ये डायरेक्ट कंपनी के पास आ गया। पहले कंपनी को 1 रुपया मिल रहा था, अभी कंपनी को 1.45 मिलता है। तो कंपनी कहती है मुझे 1 रुपया ही चाहिए, ये मेरा 20% मुनाफा शामिल है। ये 45 पैसा हमारे खून पसीने की कमाई जो बीच के लोग खाते थे, यही पैसा कंपनी हमारे यहाँ पे बांट देती है और 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है। पर तालियां बजा दीजिए जोरदार। अब पार्टनर बन गए तो भाई 45% लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना जोर पड़ेगा। से बोलिए। काम करना पड़ेगा। काम क्या है? बहुत आसान काम है। कंपनी कहती है कि आप जुड़ गए, अपनी दुकान बदलनी है, 2000 का सामान परचेज करना है और 2 लोगों की दुकान बदलवानी है। यार माधुरी ऐश्वर्या के गाने से लेके और मेरे घर से लेके थे। मान लीजिए पहले महीने में 2 बदलवाए, दूसरे महीने में हर आदमी का एक फ्रेंड है, रिलेशन। कितने हो गए? 4। तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने। देखिए हर आदमी 2-2 को ला रहा है और आपकी टीम की संख्या डबल हो रही है। 10वें महीने 1024, 11वें महीने 12वें महीने। 1 साल बाद क्या होगा? पहला महीना आप सबसे ऊपर है, सारे लोग आपके नीचे हैं। 2 महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 महीने में 2, 4, 6, 3 महीने में से जोड़ेंगे तो 8000 लोग होंगे। और 8000 लोग, आज डायमंड क्लब हर आदमी करता है इस बिजनेस में, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 5000 करेंगे तो 8 × 25 40 पर 3 3 6 किलो, 1 2 3 4 5 6 4 करोड़ का बिजनेस होता है। कितने का? 4 करोड़। 4 करोड़ का। और 4 करोड़ का बिजनेस कल्पना कीजिए हो गया। कंपनी कहती है कि 10% हम सबको देंगे। 10% पे कंपनी फ्री देती है, प्रोडक्ट बोनस देती है। कंसिस्टेंसी प्लान के तहत 10% सबको मिलता है और 2% से लेके 22% आपके डाउनलाइन में बढ़ जाता है। अब 4 करोड़ का 22% निकालेंगे तो 88 लाख रुपए। ये कहाँ जाएगा? आपके डाउनलाइन में। किसी को 2000, 4000, 10000, 5000, 8000, 20000, 25,000 तक बढ़ता है 88 लाख में। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी। 8% रॉयल्टी और ऊपर तो काम कर रहे हैं, ऊपर भी पैसा जाना चाहिए। 5% ऊपर, 8, 5, 13 और 32, 45। अब 8%, 4 करोड़ का 8% निकालिए। दिल थाम के बैठिएगा, कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। 8 को 32 पर 5 0, 1 2 3 4 5, 25 लाख का इनकम। अगर ऐसा हो गया तो चलिए, अब निगेटिव सोचने वाले लोग हैं, 8000 लोग नहीं आए, 4000 लोग हैं। बिजनेस भी ज्यादा हो गया, इनकम भी। कितना हो गया सर? 16 लाख। हम और आधा कर देते हैं, 8000 का था, 4000 का था, 2000 लोग भी आ गए तो आपका इनकम होता है 8 लाख। 1000 लोग भी आ गए तो 4 लाख और 500 लोग भी आ गए तो 2 लाख। और अगर 250 लोग भी आ गए, 5000 टीवी करने वाले, तो आपका इनकम 1 लाख पर मंथ। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ 1 साल। प्लान इज फिनिश्ड। कितना है वो? 9 मिनट। 2:25